बच्चों, आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी फिर से पढ़ेंगे। कक्षा 12 की बायोलॉजी में अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव में जनन, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हमें सीधा-सीधा कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद इसके अध्याय के बारे में जानेंगे। सबसे पहला मानव में जनन देखें तो मानव में जनन लैंगिक जनन होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की परिभाषा देखें तो लैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या जनन अंगों आपस में मिलते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल, अर्थात ह्यूमन या मनुष्य एक लिंगी होता है। एक लिंगी मतलब उसमें एक लिंग पाया जाता है, या तो नर जनन अंग होता है या मादा जनन अंग होता है। इसके बाद ह्यूमन आर डाइमॉर्फिज्म, मतलब मानव द्विरूपता प्रदर्शित करता है। द्विरूपता अर्थात मानव दो रूप में पाया जाता है। दो रूप मतलब एक रूप मानव का मेल होता है, दूसरा रूप मानव का फीमेल होता है। मेल अर्थात जो मेल गैमीट बनाता है, फीमेल अर्थात जो फीमेल गैमीट या मादा युग्मक बनाता है। अब इसके आगे देखें, हम जैसा कि हमने देखा मानव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ये अर्थात इसमें दो लैंगिक अंग होते हैं, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस या वृषण होता है, जिसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। वृषण की सहायता से स्पर्म का फॉर्मेशन अर्थात नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। इन नर युग्मक को हम मेल सेक्स सेल या मेल गैमीट कहते हैं। इसी प्रकार से फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्थात मादा लैंगिक अंग की बात करें तो मादा में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी या अंडाशय होता है, जिससे ओवम या ओवम उत्सर्जित होता है। अब अगला पॉइंट ये बनता है कि फर्टिलाइजेशन अर्थात फर्टिलाइजेशन की परिभाषा या निषेचन की परिभाषा देखें तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं या इनका आपस में संयुग्मन होता है, या जिसे हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, सिनगैमी भी कह सकते हैं या एपीमिक्सिस भी कह सकते हैं। और सीधी सी बात ये होती है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जब शरीर के बाहर निषेचन हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जो मछलियों और मेढक में होता है। जबकि आंतरिक निषेचन उस निषेचन को कहते हैं जो शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। जब मानव में निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के बाद एक प्रथम कोशिका बनती है, जिसे हम जायगोट कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे बनता है, जो मानव में जब निषेचन की क्रिया होती है होती कहाँ पे है, तो ये फीमेल बॉडी में होती है। फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ पे, फैलोपियन नलिका, जिसे हम ओविडक्ट कह सकते हैं, अंडवाहिनी कह सकते हैं, डिंबवाहिनी कह सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें रहेगा ह्यूमन शो डाइमॉर्फिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात ह्यूमन फिर से द्विरूपता दर्शाता है और लैंगिक जनन पाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट होता है ह्यूमन में कॉपुलेशन की क्रिया होती है। कॉपुलेशन अर्थात इंटीमेशन या जिसे हम संभोग की क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट ह्यूमन आर विविपेरस, अर्थात ह्यूमन जरायुज होता है या सजीव प्रजा कहते हैं। विविपेरस अर्थात मानव हमेशा बच्चे पैदा करता है, जबकि ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं या अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, ये सभी के सभी अंड प्रजक या ओविपेरस होते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अब यहाँ पे भी एक अपवाद मिलता है, देखें ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे के सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं, लेकिन प्लेटिपस ये विविपेरस नहीं होता है, ये अंडे देता है, अर्थात ये ओविपेरस होता है। ध्यान दें, प्लेटिपस मैमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये ओविपेरस है। इसके अलावा एकाइडिना या एकिडना भी ओविपेरस होता है, जो ऑस्ट्रेलिया